नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों 67 बीपीएससी खत्म हो गया है। अब दो, ठीक है, 68 तो जो हो गया आपका और 69, ठीक है, दोनों पाइपलाइन में है। मतलब बीपीएससी बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत जल्दी आपका 68 भी होगा और 69 भी होगा, ठीक है। तो अगर आपका इस बार नंबर कम आ रहे हैं, अगर आप बहुत क्लोज से चुके हो 2-3 नंबर से, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रूवमेंट। आपको देखना है कि आप किस फील्ड में, जैसे आपको सॉर्ट आउट करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसमें आप कम आया था आपका नंबर, किसमें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है और उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। बाकी जो कि मतलब लगभग बहुत करीब आ गए हैं, तो उनका आगे का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर आप कट ऑफ हो गया, ठीक है, यहां बीच में कट ऑफ है, अगर आप कट ऑफ जो लाइन हो गया आपका, अगर आप कट ऑफ के पार हो या फिर उसके क्लोज हो, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आंख बंद करके आपको कम से कम 12, 13, 14 घंटे अभी पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेंस का सिलेबस अच्छा खासा। अगर अभी से आपने शॉर्ट में लिखना शुरू नहीं किया, छोटे छोटे नोट्स बनाने शुरू नहीं किए, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उठा उठा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, ग्राफ हो गया, इन सब चीज़ों को आपको इंक्लूड करना होता है आंसर में। तो इसलिए आपको एक प्लान्ड वे में ये सब करना होगा। और अगर आप कट ऑफ से पीछे हो, ठीक है, तो आपको भी टाइम को डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर कट ऑफ से आप बहुत पीछे हो, तब तो आपको 60:40 रेशियो में काम करना पड़ेगा। मतलब 60% टाइम्स आपको प्रीलिम्स को देना है और 40% आपको देना है मेंस का। लेकिन मेंस का आपको भी तैयारी करना है, क्योंकि अगर आप प्री में लटके रहोगे, अगले बार टाइम बहुत कम मिलेगा मेंस के लिए, तो इसमें आप किसी तरह बीपीएससी में लटक जाओगे। तो इसलिए अगर आपका टारगेट टॉप का है, तो अभी आपको मेंस में भी टाइम देना होगा। और अगर आपका इस बार प्रीलिम्स 2 नंबर 3 नंबर से छोटा है, तब आप 40:60 कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी आप 60% टाइम्स मेंस में दो और 40% टाइम प्रीलिम्स में दो। तो इस तरह से आप दोगे तो आपकी आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बीपीएससी मेंस की एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है, क्या पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का। तो उस सबको हम बहुत शॉर्ट ही, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बीपीएससी मेंस की बात करें तो इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, ऑप्शनल और आपका हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए आपका GS1 जो हो गया ना, वो 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। GS2 300 मार्क्स का, ऑप्शनल भी आपका 300 मार्क्स का रहेगा, और जो जनरल हिंदी है ना, वो 100 मार्क्स का रहेगा। और जितने भी चारों पेपर हैं, सब में आपको कितने टाइम मिलेंगे लिखने को, तो 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 3 आवर्स मिलेंगे आपको। अब एक चीज आपको याद रखना है कि हिंदी, जो जनरल हिंदी का सिलेबस है, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। अब बाद में हम आएंगे, पहले एक एक करके सब में देख लेते हैं, ठीक है। तो GS1 में अगर आप देखोगे ना, 300 मार्क्स हो गया। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रिवोल्ट वर्ल्ट हो गया, बिहार का हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, G20 का मीटिंग हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन सबको आपको इसमें पढ़ना होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, तो आपका शॉर्ट नंबर इसमें आएगा, ठीक है। इसमें अच्छा खासा आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया GS2 300 मार्क्स का। इसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है आपको, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। उसके बाद रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक आपका आ जाएगा GS2 में। और GS1 में आपका हो गया हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, और तीसरा हो गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जैसे ऐसे आपको इस तरह डायग्राम दे दिया, इस तरह चार्ट दे देगा, उससे आपके 4-5 क्वेश्चंस आएंगे और उसको आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसका ऑप्शनल पेपर, जो आप फॉर्म भर रहे होगे, तो आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि आपको ऑप्शनल पेपर चूज करना है। जैसे हिंदी किसी ने ले लिया, किसी ने मैथिली ले लिया, साइंस मतलब किसी ने मैथमेटिक्स ले लिया, किसी ने पॉलिटी, किसी ने ज्योग्राफी, किसी ने हिस्ट्री। तो ये सब ऑप्शनल पेपर जो आप चूज करोगे, उससे आपको 300 मार्क्स पूछे जाएंगे और उसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम जनरल हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। ये हाफ में से हर किसी को देना है इस पेपर को, लेकिन इसका मार्क्स जो आपका मेन स्कोर है, जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा, उसमें इसका मार्क्स आपका नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं, 30 नंबर के। ग्रामर से 30 नंबर, 60 नंबर इधर हो गए। सिंटेक्स से 25 नंबर, ठीक है, 85 इधर हो गए। और प्रिसाइज या फिर समरी से मिलेंगे आपको 15 नंबर, ठीक है। तो टोटल 100 नंबर हो गए। और इस 100 नंबर में आपको लाने हैं कितने, 30 नंबर, ठीक है। 30% आपको नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है।
तो आपने देख लिया पूरा का पूरा बीपीएससी मेंस का सिलेबस, ठीक है। अब देखो आप फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर होगा ना, वो 900 नंबर, ठीक है, 300 पेपर 1, 300 पेपर 2 और 300 ऑप्शनल, 3 3 9 हो गया, 900 नंबर प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इसलिए अगर आपको टॉप रैंक में रहना है ना, तो 120 में बहुत कुछ आप नहीं कबाड़ पाओगे। आपको टॉप में रहना है तो 900 पे ही आपको फोकस करना होगा। जितना अधिक से अधिक आपके आंसर में डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, मैप बनाओ, चारों फ्लो चार्ट बना के दिखाओ, रिसेंट डाटा डाल दो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो एकदम खंगाल के रख दो, और भी कुछ कुछ जो चीजें है वो सब आपको डालना होगा। और अभी अगर मैं बात करूं तो अभी आपका प्राइम फोकस होना चाहिए दो चीज, ठीक है। एक आप स्टैटिस्टिक्स को फोकस कर लो, ठीक है, स्टैट्स वाले पोर्शन को, क्योंकि उसे शॉर्ट नंबर आएंगे। और दूसरा आप ना ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अपना ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि यही दो आपको नैया पार लगाएगा। बाकी GS1 GS2 तो है ही, लेकिन इन दो चीजों पे अभी आपको ज्यादा फोकस करना है। और इसी तरह बाकी टॉपिक का भी आपको टाइम डिवाइड कर लेना है। बाकी इसके बाद अगर आपको डाउट हो तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, क्या क्या पूछा जाता है, क्या रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप प्रीवियस ईयर ले लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और उसको अभी बैठ के प्रैक्टिस करो। सबसे पहले प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि टाइम कम है ना, तो नया क्वेश्चन देखने से फायदा नहीं है। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करो और उसको शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, ठीक है। बाकी हर एक टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो गई सर किस टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, तो कमेंट करना। आप जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए, अगर 68 रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है, 68 बीपीएससी का, प्री का कैसे तैयारी करें, मेंस का, उसके बाद मेंस में अगर स्पेसिफिक डाउट है तो कि आंसर कैसे लिखा जाए, जितने भी आपको डाउट है 67 बीपीएससी या 68 बीपीएससी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में करना। आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। और ये सब आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों के लिए ये मैं एफर्ट लेके आया हूँ, इंग्लिश मीडियम में आपको जितने भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।